हमारे यहाँ एक कहावत है। कौन सी? बिच्छू का मंत्र तो पता नहीं और सांप के बिल में हाथ डाल दी। नहीं होगा तुमसे। ऐसा है, बिच्छू का मंत्र भी पता है और सांप का भी। परफेक्ट, वाओ, थैंक यू। अमेजिंग। तो रुको, अब बनाई मैंने है, प्लीज तो पहनाऊंगा भी मैं ही ना। बहुत बदमाश हो तुम। ईशान, हो गया? परफेक्ट, बनाया मैं। थैंक यू। लाओ, अब तुम्हारा वो पल्लू भी परफेक्टली सेट। पल्लू बिल्कुल परफेक्टली सेट है। सेट? सेट। ऐसे ही हंसती रहा, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मोस्ट इम्पोर्टेंटली याद रखना, ये घर तुम्हारा है, तुम्हें किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं। मैंने नोटिस किया था कि तुम सम्राट की मदर को देख के थोड़ा डिस्टर्ब हो गई थी, पर डोंट वरी, वो इक्वेशन ही नहीं है तुम्हारी उनके साथ अब, है ना? एंड अबव ऑल, मैं तो हूं ना तुम्हारे साथ। There for you, unconditionally. And as we say, when Ishan is here, Not to fear. love you. Love you too, ईशान। चली आई, अपना बोरिया बिस्तर उठाए, बिन बताए बिन बुलाए। कमाल के लोग हैं। मुझे तो अपने ही घर में मेहमानों जैसी फीलिंग आने लग गई है। ऐसा लग रहा है जैसे लोग मेरे घर पर आकर नहीं रह रहे, मैं लोगों के घर जाके मेहमान बनकर रह रही। दामिनी, दामिनी, तुम सम्राट की माँ को बिन बुलाए मेहमान क्यों कह रही हो? हाँ भाई, तुम्हारी अपनी बेटी ने बकायदा बुलाया उन्हें इस घर में, इसलिए बेहतर होगा कि मेरे सामने इरिटेट होने की बजाय तुम अपनी बेटी से शिकायत करो इस बात की। आई एम श्योर तानी विल लिसन टू। या राइट। तानी से कभी कोई बात कर सकता है? वो किसी की सुनती है? पता नहीं किस धुन में रहती है। अपनी जिद के चक्कर में हमारे लिए हर बार मुसीबत खड़ी कर देती है। रिलैक्स दामिनी, शशि जी यहाँ पर हमेशा के लिए रहने थोड़ी आई हैं। कुछ दिन रहेंगी और वापस चली जाएंगी अपने घर। हाँ, कह रही थी वो कि समुंदर देखने आई है। पता नहीं समुंदर देखने आई है या मेरे इस घर को समुंदर बनाने आई है। रानी, वो जो लिस्ट बनाकर दी थी ना हमने तुम्हें, हाँ वो जाकर पहले बाजार से ले आओ प्लीज। जी भाभी, मैं जा ही रही। माँ जी, आप यहाँ? कुछ चाहिए आपको? नहीं नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए। हम तो उर्मी बहू से मिलने आए थे, क्योंकि हमारी पुरानी बहू मिली है तो हमने सोचा थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। अरे उर्मी बहू, हमको एक बात बताओ, तुमको अपना नया ससुराल और नया मर्द कैसा लग रहा है? खूब मजा आ रहा है? रानी, पहले जाकर सामान ले आओ। जी ठीक है भाभी। सही है बहू, एकदम सही है। चाकू तो तुम ही काट रही हो और यहाँ पे अपना सिक्का भी तुमने जमाया हुआ है। मान गए हम तुमको। हाँ बहू, बड़े से बड़े ग्राहक भी ना इतनी जल्दी अपना दूसरा घर नहीं बसा पाते जितनी जल्दी तुमने बसा लिया। हाय, बेचारे ईशान के माँ बाप हैं, उनको कहा पता कि जंगल की हर लकड़ी चंदन नहीं हुआ कर। वो तो तुम्हें चंदन समझ के अपने माथे पे सजाए बैठे। का किस्मत है तुम्हारी। शाबाश। अच्छे लोग कहीं पे भी चले जाए माए, अपनी जगह बना ही लेते हैं। और रही बात घर बसाने की, कर्म अच्छे हो, नियत में सच्चाई हो, तो सब कुछ अच्छा होता है। और हमने किसी का कुछ बुरा तो किया नहीं है, तो भगवान को तो हमें ये तोहफा देना ही था ना। और सचमुच असली चंदन हो तो लोग उसकी पहचान कर ही लेते हैं। अच्छा, हमको तुम एक बात बताओ,
जे ईशान है ना, ईशान से तुम्हारा कब से चक्कर चल रहा है? कब से सेटिंग चल रही थी? हाँ मतलब है कि जब तुम्हारी सेटिंग हुई होगी तभी तो तुमने सोचा होगा कि सम्राट को छोड़ो। अच्छा खासा मोटा ताजा मुर्गा मिल गया है तो निकलो, क्या फर्क पड़ता है? क्यों, ठीक कह रहे हैं ना आप? जो आदमी जैसा सोचता है उसे पूरी दुनिया उसी नजरों से दिखाई देती है। उसे सब कुछ वैसा ही लगता है जैसा कि वो सोचता है। और आप हमको एक कायदे से बात समझाइए। आपके परिवार और आपके बेटे को छोड़े हुए जमाना हो गया हमें। तो अभी तक बेचैनी नहीं गई आपकी जान में? छोड़िए ना माँ जी, जाने दीजिए। अब हमको बताओ ना, तुमने और काका कांड किए हैं? हमको सुनने में ना बहुत मजा आता है। हमको बताने में भी तो मजा आना चाहिए ना माँ जी। कोई इंटरेस्ट ही नहीं है आपको बताने में ये सब। हमारी लाइफ है, हमने जो किया सो किया, हमारी मर्जी। हाँ हाँ, आज तक तुम सब अपनी मर्जी तो करती आई हो, और क्या किया है तुमने? यही सब करने आई है क्या आप माँ जी यहाँ? हाँ, हम ये सब क्यों करने आएंगे? हम तो हाँ मुंबई दर्शन करने आए। हाँ तो कीजिए ना कायदे से मुंबई दर्शन, बिना अपनी गंदगी फैलाए। माँ जी ये घर हमारा है, आप मेहमान हैं यहाँ। मेहमानों की तरह इज्जत से रहिए, वक्त बिताइए। जब हो जाए तो इज्जत से निकल लीजिए, क्योंकि अगर हमने इज्जत उतार दी तो अफसोस हमें भी होगा। जो भी चाहिए बता दीजिए, आपके सामने आपको मिल जाएगा। हमको कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए तुमसे। तो फिर जाइए। दीदी, हमारा घर तो हमारा घर रह ही नहीं गया, धर्मशाला बन के रह गया है। अब सम्राट की माँ आ गई है यहाँ रहने के लिए। आप कुछ कहती क्यों नहीं है? क्या कहूँ? क्या कहूँ? कह दीजिए ना, आपके परिवार में और भी तो लोग होंगे, उन्हें भी यहाँ ले आइए। निसंकोच रहिए। अरे सीधे सीधे कह दीजिए ना कि निकल जाओ मेरे घर से। एक तो जिसको इस घर से निकालने की कोशिश कर रहे हैं वो जोंक की तरह आके चिपक गई, सारा प्लान चौपट हो गया। अब ये एक और जोंक आ गई। दीदी कह देती हूँ, इसे मत चिपकने देना, नहीं तो ये जोंके मिलकर हमारा खून चूस जाएंगे। ईशान और उर्मी की जोड़ी भी ना भगवान ने अब बना ही दी है, कोई कुछ नहीं कर सकता है। अरे कोई कुछ कर भी क्या सकता है? जब मेरा बेटा ही बेवकूफ है तो कोई तीसरे को क्या कहूँ मैं? प्यार करता है ये कोई किसी का छोटा खाना खाता है क्या? दीदी एक आइडिया आया, अभी अभी दिमाग की बत्ती जली। कैसी बच्ची? देखिए, माना कि उर्मी को इस घर से बाहर निकालने का प्लान फ्लॉप हो गया, लेकिन सम्राट अभी भी आपकी मुट्ठी में है। आप जब चाहें उसे धक्के मार के घर से बाहर निकाल सकती हैं। कैसे? तानी को ये बता दीजिए कि सम्राट नासिक पूजा वूजा के लिए नहीं, होटल में गया था उर्मी के साथ बच्चा पैदा करने के लिए। कहाँ तो वो तानी के सामने कपत्नी भक्त बना फिरता है, बेबी डॉल बेबी डॉल। कहाँ पीठ पीछे गुजरने उड़ा रहा है। बात तो तुम सही कह रही हो, गंदगी तो इस घर से निकालनी है। उर्मी नहीं तो सम्राट ही सही। वैसे भी अब ये सम्राट मेरे किसी काम का नहीं। इस सम्राट को तो मैं निकाल कर ही रहूंगी। और जहां तक सवाल रहा उस उर्मी का, मेरा शातिर दिमाग भी उसके लिए कुछ ना कुछ सोच ही लेगा। अरे बाप रे, ये लोग तो सम्राट की छुट्टी करने की ही प्लानिंग कर रहे हैं। सम्राट ना हमें कहीं सुख से रहने नहीं देगा। क्या जरूरत थी उर्मी के चक्कर में दोबारा पड़ने? सम्राट के चक्कर में ना कहीं हमें भी इस घर के ऐश और आराम से हाथ ना धोना पड़ जाए।